वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग जो है मार्केट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट जो रिसेंट मार्केट क्रैश हुआ है वो क्यों हुआ है और हमें अब एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और आगे जो है क्या होने वाला है मार्केट के अंदर। तो आपने देखा था कि ये कल जो है मार्केट क्रैश हुई और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रशिया ने जो है यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उसकी वजह से जो है सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंज हो या कोई भी मार्केट है जितनी भी थी उन सब के अंदर जो था बेरिश ट्रेंड था। तो यानी काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट क्रैश हुई है। ज़ाहिर सी बात है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी निकाली है, तो उसकी वजह से जो है मार्केट क्रैश हुई है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है। और दूसरे नंबर पे वैसे भी मार्केट का जो ट्रेंड था ओवरऑल वो डाउन ट्रेंड था। तो आज हम देखेंगे कि हमें कैसे एंट्री लेनी चाहिए और कौन कौन से कोइन में एंट्री लेनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। हम यहाँ से कंफर्म करने के लिए यहाँ से जाते हैं सिग्नल समरी में। उसके बाद मैं आप लोगों को क्यूरेटेड चार्ट्स के बारे में बताऊंगा और एंट्री कैसे लेनी है इनको यूज़ करके। बड़ा सिंपल और आसान सा तरीका है। तो सिग्नल समरी में हम जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो है हमने ये देखना है कि बुलिश वाली साइड पे जो है क्वीन ज़्यादा हैं या बेरिश वाली साइड पर क्वीन ज़्यादा हैं। तो अब ये देखिए, ये स्ट्रेटजी ब्लॉक्स के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बनी है और यहाँ पर बुलिश और बेरिश लिखा है। अब देखें, आप जितनी भी यहाँ से जो भी टाइम इंटरवल यूज़ कर लें जिसमें भी आप जाएँ तो देखें बेरिश वाली साइड पे करेंसीज़ की जो है अमाउंट ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर क्वीन जो है बेरिश ट्रेंड में है। इसका ये इस साइड पे पर्पल कलर में जो आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है और एक्यूरेट तरीका है मार्केट के ट्रेंड को पता करने का। और बुलिश वाली साइड पे अगर हम जाएँ तो बहुत कम यहाँ पर क्वीन है। अब ये जितने भी हम जाएं, अगर हम यहाँ पर पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स के अंदर भी जो है यहाँ पर हमारे पास ये देखें बुलिश वाली साइड पे बहुत कम है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ज़ीरो ही हैं सारे। और बेरिश वाली साइड पे जो है ज़्यादा क्वीन है बुलिश वाले इस पे बुलिश की निस्बत जो है। अच्छा, अब जो है हमें ये ओवरऑल ट्रेंड का पता लग गया। अब यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूरेटेड चार्ट के अंदर आना। अब यहाँ पर देखें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जो हैं ये चार्ट्स हैं, जो बिल्ट इन एनालिसिस इन्होंने किया हुआ है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये देखें ओवरसोल्ड एट स्पोर्ट। ये ऐसे क्वीन हैं जिनके आगे ये लिखा है ना कि ओवर सोल्ड एट स्पोर्ट। इसका मतलब ये है कि उसकी जो एक रेजिस्टेंस होती है और एक सपोर्ट होती है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत आइडिया है तो सपोर्ट के ऊपर ओवर सोल्ड हो चुकी हैं। एक होता है सपोर्ट पर आहिस्ता आहिस्ता आए लेकिन ओवर सोल्ड ना हो, एक होता है कि सपोर्ट पर आए और ओवर सोल्ड हो जाए। अब देखिए, हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं। और ये 24 फरवरी का एनालिसिस है। मैं वीडियो आज एक दिन लेट बना रहा हूँ, लेकिन ये 24 फरवरी का एनालिसिस है। अभी तो मार्केट जो है पुल अप हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि ये देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस थी $150 और दूसरी थी $200। इस वक्त इसकी करंट प्राइस चल रही है $125। और ये भी अभी थोड़ा सा पुल अप हुआ है, वरना इससे भी प्राइस जो थी तकरीबन 115 के राउंड अबाउट थी। और यहाँ पर सपोर्ट जोन है 100। अब यहाँ पर देखें ये प्राइस सपोर्ट को ऑलमोस्ट यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, इसका मतलब सपोर्ट पे नॉर्मल में भी ये होता है कि जब प्राइस सपोर्ट पे आती है उसके बाद अप जाती है रेजिस्टेंस तक। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई बिलो 30 है। इसका मतलब ओवरसोल्ड है। ठीक है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड नहीं है लेकिन फिर भी ये काफ़ी ओवरसोल्ड है। लेस देन 30 इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये ओवरसोल्ड है। और ये होता है कि एक यहाँ पर पुल अप होने वाला है। अब देखें कि मार्केट की जो अभी जो उसमें रशिया और यूक्रेन के हैं वो भी हालात ठीक नहीं हुए। दूसरे नंबर पर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी डाउनवर्ड था, लेकिन यहाँ पर ओवरसोल्ड होने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होने की वजह से पूरी की पूरी मार्केट ओवरसोल्ड हुई। दूसरे नंबर पे सपोर्ट को अप्रोच किया तो जो बाय के ऑर्डर लगे थे वो एग्जीक्यूट हुए। उसकी वजह से आज जो है पुल अप हुआ है। अगर आप मार्केट को देखें तो तकरीबन 5% के राउंड अबाउट या 3 से 5% के राउंड अबाउट जो है ऊपर गई है। तो इस तरह की कंडीशन में जब हमने एंट्री लेनी होती है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमने एंट्री लेनी होती है। 3% या 5% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा प्रॉफिट का जो है टारगेट आप सेट ना करें और ना ही जो है आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लेके चलें। इसको आप शॉर्ट टर्म के खेलें जिसे हम कहते हैं कि स्विंग मार्केट है। इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है वो स्विंग में चल रही है। अब ये आरएसआई वैल्यू देखें 30 है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैकडी को अगर हम मैकडी को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो है कर्व बन रही है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखें पॉजिटिव फॉर सिग्नल दैट मोमेंटम इज टर्निंग। अब पहले बैरिश था मोमेंटम, अब यहाँ से जो है इसका जो है इसका जो मोमेंटम है वो बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लियर इसका देखें चार्ट को, यहाँ पर आपको क्लियर शो होगा। यहाँ पर हम कैंडल स्टिक को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर यही वाला मैकडी यहाँ पर ज़रा बड़ा होके बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखें जो मैकडी हमारा है वो मैकडी सिग्नल लाइन को अब यहाँ से कर्व बन रही है, ये इसे क्रॉस करेगा तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हमने एंट्री नहीं लेनी।
तो जब भी इस तरह की कंडीशन में हमने एंट्री लेनी है तो हमने यहाँ से कौन सी एनालिसिस को यूज़ करना है, ओवरसोल्ड एट स्पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे नंबर पे अब हमने क्रॉस चेक भी करना, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि यहाँ पर नियर टर्म जो आउटलुक है वो बुलिश होना चाहिए। अगर बुलिश नहीं है तो एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, यानी हमने मैक्सिमम जो है इंडिकेटर्स को यूज़ करना है कि वो बुलिश में हो। अब ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं, लेकिन ये देखें ए एक्सिस बैरिश है, चैनल डाउन है, और ये ओवरसोल्ड भी नहीं है स्पोर्ट पे, तो इसके अंदर हमने नहीं लेने। ये जो क्यूरेटेड चार्ट है ना, ये बहुत ही आसान सा तरीका और बहुत ही पावरफुल टूल है आल्टफिन्स के। अगर इससे हम ट्रेडिंग करें तो बहुत ही ट्रेड करने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपको खुद से ये बोरिंग सा काम नहीं करना पड़ता, एनालिसिस नहीं करना पड़ता। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन का देख लेते हैं, मेजर करेंसी का, ये भी ओवरसोल्ड हो गया स्पोर्ट पे, और ये देखें बिल्कुल उन्होंने सही बताया। ये देखें स्पोर्ट जोन $35K था, ठीक है। अब यहाँ पर कल इसकी प्राइस थी 35K, और आज देखें कितनी है प्राइस, तकरीबन 39,000 पे पहुँच गई है, 38,500 को प्लस है। ये कल का एनालिसिस है। यहाँ पर ये देखें चैनल डाउन बन रहा था, ये इन्होंने बताया कि चैनल डाउन बन रहा, उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया 45 तक, उसके बाद फिर जब ये 40K से ब्रेक हुआ तो प्राइस जो है 35K फिर सपोर्ट तक आई। और अब जो इसकी रिसेंट कंडीशन थी, ये देखें RSI भी जो है वो 32 है, यानी ये भी जो है बेरिश है। ओवरसोल्ड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी नहीं है, फिर भी ये 30 के करीब करीब है। दूसरे नंबर पे अगर हम मैकडी की बात करें तो मैकडी भी ये देखें बिल्कुल उसी तरह की कर्व बन रही है। यहाँ पर भी अगर हम इसके एनालिसिस करें तो ये देखें, कैंडल स्टिक को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखें एक बुलिश सी कैंडल बनी है, और बिल्कुल ये कल का एनालिसिस है। कल के एनालिसिस में यानी हमने एंट्री लेनी थी, तो ये आज देखें 38,000 ऑलमोस्ट ये 2% बनता है, 2 से 3% बनता है, तो ये एक अच्छा खासी एंट्री थी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। ऑन बैलेंस वॉल्यूम इसका डिक्लाइन है। ये जब भी बुलिश मार्केट बेरिश मार्केट होती है तो ये बैलेंस जो अनबैलेंस वॉल्यूम डिक्लाइन करता है। और हमें यहाँ से मैकडी से कंफर्मेशन मिल गई, RSI से कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जब 35 पे आया था तो हमें जो है यहाँ पर बाय का ऑर्डर लगाना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन इसका 30 था, तो स्टॉप लॉस हमें यहाँ इसके राउंड अबाउट लगाना चाहिए था, और जो हमारा बाय की लिमिट थी वो यहाँ पर, अगर इससे प्राइस फिर ब्रेक करती अगर 30K से, तो फिर ये मज़ीद नीचे जा सकती थी। तो इस तरह से हमने टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के लगाना था। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस है इसकी 40K, तो ये ऑलमोस्ट 39 पे पहुँच गया। अब सेफ रहने के लिए थोड़ा सा नीचे लगाएं, क्योंकि रेजिस्टेंस 40K है, तो हम 39 या 39,500 पे लगा लें, एक सेफ मार्जिन में रहते हैं हम। जितना भी प्रॉफिट हमें मिले 35 पे एंट्री लेने के बाद, हम वहाँ से लेके एग्जिट कर जाएँ। ये एक आसान सा तरीका है इन इंडिकेटर्स को देख के। ये क्यूरेटेड चार्ट्स का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको हर चीज़ बनी बनाई यहाँ पे मिल जाती है। और भी आप देखें, आप रिसेंट जो मार्केट की तकरीबन सबकी यही कंडीशन है, ओवरसोल्ड एट स्पोर्ट। अब देखें जितने भी करेंसीज हैं यहाँ पर, सबकी जो है ओवरसोल्ड, ऑलमोस्ट सबकी ओवरसोल्ड एट स्पोर्ट, ओवरसोल्ड एट स्पोर्ट, सबका यही लिखा हुआ है। किसी और का भी अगर हम देख लें, यहाँ पर हम लिंक का देख लेते हैं। लिंक के अंदर भी अगर आप देखें, और ये डेली के आपको एनालिसिस मिलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये देखें, यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस 15 है। अभी रिसेंट जो प्राइस चल रही है वो इसमें चल रही है $13, और जिसकी रेजिस्टेंस जोन है वो है $15। लेकिन कल ये जो था इसकी प्राइस जो थी 10 के राउंड अबाउट थी, क्योंकि आज जो है मार्केट सारी की सारी पुल अप हुआ उसमें, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर चले गई। वरना ये भी जो है काफ़ी हद तक एक्यूरेट था एनालिसिस का। सपोर्ट $10 को टच किया, लेकिन 10 से नीचे नहीं आया। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये, और यहाँ पर भी RSI जो है वो 30 से नीचे चला गया। अब अगर हमने एंट्री लेनी है तो हमने कौन सी करेंसी के अंदर एंट्री लेनी है, जो ओवरसोल्ड है एट सपोर्ट पे। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि अगर जब आपका मार्केट क्रैश करती है, इस तरह की कंडीशन में कोई ऐसी न्यूज़ आती है, तो ओवरसोल्ड जो सपोर्ट पे होते हैं ना, इसमें आपको खुद से फिल्टर वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। तो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें क्यूरेटेड चार्ट्स की, तो बहुत अच्छी आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो होप के आप लोगों को, अगर हम ये मैं आपको बता दूंगा, अगर अभी हम आगे की बात करें तो अभी आगे इसका कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो हमें जो है अभी मार्केट का वेट करना चाहिए। और अभी कैसे हालात बनते हैं ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। तो फ्यूचर के लिए अगर थोड़ा सा हम संभल के यहाँ पर खेलें, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लें और एग्जिट कर जाएँ जितना भी हमें प्रॉफिट आता है, तो वो एक बेहतर स्ट्रेटजी बनेगी। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।